कुछ नहीं डालना, बस सामग्री इनको भोग लगा गुरु जी। जब बोलो बहुत ठंडा है बहुत। क्या पूछना है भाई साहब? क्या लिख कर लाए हो? समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, बताओगे आप? जरा माइक ले लेना, फोन है साइलेंट करो भैया। लो, ये मेरी पहला प्रश्न ये बीवी जी के बारे में है। वो कैसे मारी, इसको क्या हुआ, कौन तंत्रवादा की? जी हाँ। और उसकी मुक्ति हुई या नहीं हुई? जी। हमारे इष्ट देव कौन है? बच्चों की शादी कब होगी? अच्छे दिन हमारे कब आएंगे? जी। हम बस सब बर्बाद हो गए। खाली हाथ जा रहा हूँ, गोली भर के आपके दरबार से जाना चाहता हूँ। और मेरे नाम पर पेट बड़ा किया खिलाया, घर में गंदी बात आती है, खून की छींटे आती है, आवाज चलने की आती है, लड़का चलता है अपने। और रात को भी माइक यहाँ लगा लें आप। रात को भी जिसको औरत कैसे से शक्ल बदल के मेरे को आती है, जिसको मैंने कभी जिंदगी में देखा भी नहीं है। और पूरा शरीर मेरा पूरा झड़ गया, मुझे पता नहीं चलता है। और मुझे बीमारी कौन दिया, और नाम तो मेरे को कौन ऐसा किया? कब तक जिंदा रहूंगा? अच्छे दिन कब आएंगे? सब बर्बाद हो गया। और ये मेरे बड़े बेटे का जो बोलता नहीं है, पैदा होने पर ही थूक 30 साल की कम से कम उम्र होने वाली है, लेकिन उसका थूक बंद नहीं हो रहा है, बोलता नहीं है, कपड़े नहीं पहन सकता है, नहा नहीं सकता, कपड़े उतार नहीं सकता, खाना भी हम लोगों को खिलाना पड़ता है। 100% हैंडीकैप है, ऑपरेट वादा है या क्या है कुछ मालूम नहीं है। आगे आपको ये समाधान करना है, अच्छे दिन कब आएंगे? और दुकान और घर में भी महाराज कुछ भी पता नहीं चलता, घर भी देखो और दुकानें भी बर्बाद हो गई। पूजा किसकी करते हो? नहीं, किसकी करते हो पूजा? मैं तो सबको मानता हूँ ना, मैं तो जो पहले मतलब उस पर देते हो आप, लिख कर बहुत लाए हो ना आप। घर में तो कबीर साहब को ज्यादा मानता, कबीर साहब। जी। और ये बेटे का दूसरे उसका दिमाग काम नहीं, घर में सब हम आपस में करते रहते हैं, काम नहीं करता उसका भी। चेहरे भी हमारे काले पड़ गए, पूरा शरीर भी काला पड़ गया। दुबई से वापस आ गया, जूते की दुकान डाली, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ। अभी यूरोप का काम लगा है, वो भी नहीं बन रहा है। खाली आता आपके दरबार से। और हमारे परदादा से गद्दी मेरे को कहाँ से मिली, और वो किनको मानते थे? वो गद्दी मुझे चाहिए आपके सहयोग से। जब मेरे पिताजी चौकी लगाते, किसकी लगाते थे वो हैं? मुझे हाँ जी महाराज नहीं पता है। और हमारे पितर कौन थे ये भी नहीं मालूम, हमारे इष्ट देव कौन ये भी नहीं मालूम। आ जाओ बाबा। सच बोलना, और यही मेरी मत, और कभी जिंदगी में झूठ भी ना बोलना। और सवाल खत्म हो गए आपके? और जो मेरे को नहीं पता है वो आप बता सकते हैं। और मैं इतनी दूर आपके दरबार में आ रहा हूँ, आप बता पाओगे या नहीं, उसका समाधान कर पाओगे या नहीं, अच्छे दिन कब आएंगे ये भी मालूम। खाली जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या नहीं। ये इनाम 51,000 रुपये मैं दरबार पे चढ़ूंगा, मेरे सच्चे दिन आ रहा है। इनाम खोल रखा है ना आपने? आ जाओ मैदान में। जो कुछ मैं नहीं करता तुम्हारा जवाब कर। हाँ, वो मैं बता दूंगा। आपके सवाल लिखे हुए हैं। एक तो काम का है, जो आपके कारोबार बंद हुए, आपने सब कार्य करे, ठीक है। किसी की जानकारी लेंगे मृत्यु की, अपनी धर्मपत्नी के बारे में पूछेंगे, ठीक है जी। पूजा की
जानकारी लेंगे। ठीक है जी। हमारे घर में किसकी गद्दी थी? शिव हनुमान की गद्दी थी, अच्छा जो वह चलाते थे, मैन अच्छा इन रूप में चलाते थे वो। ठीक है जी। ठीक। बच्चों की जानकारी लेंगे। घर में तंत्र बाधा कराई गई है, उसका जिसका नाम चाहिए महाराज जी। जानकारी। यही सवाल थे आपके, ये आपसे पहले लिख लिए। देख लिए। ठीक है। तुमने ज्यादा लंबे में लिखे, मैंने छोटे में लिख दिए। और कौन तंत्र वाला महाराज जी, उसका नाम चाहिए मुझे। और हमारा कौन अपना, कौन बेगाना, कौन रिश्तेदार अपना है। आप पर किसका शक जा रहा है? मेरे पे मेरी जो छोटे भाई के घर वाले, उसके ऊपर जा रहा है। कितने बच्चे हैं? मेरे तो दो, उसके तो एक ही लड़की है जो भी कनाडा में बैठी है। अच्छा, और उसका और कोई बच्चा नहीं है। और जो छोटा भाई है वो दुबई में है, वो फोरमैन है। और मैं तो वापिस आ गया उजड़ के, बर्बाद होके। मेरा आज तक मकान भी नहीं बना घर का। अच्छा, तो घर में हमारी आपस में बनती नहीं। नाम क्या है उनका, किसका जी? जिस पे आप शक कर रहे हो? उसका नाम तो मेरे शॉर्टकट में राजीव होता है उसको। और हकीकत आप ही को मालूम है महाराज। नहीं, शॉर्टकट में राजी हो गया है। हाँ, और वैसा ऐसे मालूम नहीं है, कभी पूछा भी नहीं। क्यों? क्या इस नाम से पुकारा गया है कभी उन्हें? ये थोड़ा साफ कहती है, लिख दो, मेरे मुझे नहीं मालूम। सविता। सविता? हाँ, नहीं। आपको मालूम नहीं है उनके नाम की? नहीं। बस तुम्हें यही राजी नाम की पता है। ये हमारे घर में संतर बाजार दुकान में कौन? एक बच्चा है सविता, उनका नाम पत्रा का है, जो आपके घर में तंत्रवादा कराई हुई है। ये छोटे भाई की घर वाली है। ये नहीं खोलूंगा जी मैं। नहीं, ये सविता मालूम नहीं है ना हमारे जी। ठीक है जी। सविता का नहीं मालूम। और करीब कई साल पहले आपके यहाँ कराया गया था? ये तो मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ पहले से। कितने साल हो गए लगभग? कम से कम जी मेरे को क्या पूछना है? जी मैं ये पूछा, एक तो इनके दर्द रहे सारे शरीर में, कभी कोक में दर्द, कोई दवाई, हर दवाई रिएक्शन करती है। और एक भाई के बारे में पूछ रहा, भाई परेशान कर रहे हैं बहुत। कैसा? दारू पीते हैं रात दिन। अच्छा, कौन सी पी में? ये देसी पी रहे हैं। देसी? क्या रुपया की? 100 रुपए का एक क्वार्टर लाते हैं और डेली रात दिन। और जबकि खूब काम करने वाले हैं, जिस आदमी के नीचे 100-125 आदमी काम करते थे, आज भी बेरोजगार हो रहे हैं। हाँ। ऐसा ही है जी। आप अपने किसी के बारे में पूछेंगे, अपने घरवाली के बारे में पूछेंगे जो दर्द रहता है जी, शरीर में, दर्द इनके रहता है। ठीक है जी, जिसकी आप पूछेंगे। आपके घर में कोई परेशान ज्यादा चल रहा है सेवन से? ठीक है। घर में तंत्रवादा है जी, जो घर में परेशान दे रही है। जी, बात सत्य है भैया? यही लिख रहा है जी, यही आपने मुझे बताया। तो आपके घर में तंत्रवादा कराई गई है, जिसके कारण आप परेशान चल रहे हैं। और मिला भी था आपको, कुछ मिला था दरवाजे के पास? हाँ, क्या मिला था? बतासे और गोले मिले थे ना जी। जिसके कारण, और उन पर हल्का हल्का सा सुबह खून और हल्दी लगी हुई थी। सुबह मिले थे ना जी। जब से आप ज्यादा परेशानी में भी दौड़ रहे हो। और भैया की भी बुद्धि बदली गई है, क्योंकि पहले वो बहुत अच्छे खाते कमाते थे और अब बिल्कुल नहीं कमाते हैं। जो जलते थे वही काम कर गए जी, ठीक है। आपका कोई विवाद था जिसके कारण ये परेशानी जी, बनी। बात सत्य है भैया जी, झूठ तो नहीं है? नहीं। ठीक है। बोल सिद्ध बाबा की, बोल गुरु महाराज की, बोल बांके बिहारी लाल की। हाँ, हाँ।
क्या पूछोगे? बीमार बहुत रहते हैं घर में, मियाँ बीवी। है आई है वो भी? हाँ ही। बुलाओ ना भी। मेरे भी जाना पड़ेगा, ये भी गई हो। कोई नहीं। क्या परेशानी रहती है? कमर में दर्द रहता और पैसा बचता नहीं। अच्छा, घर में परेशानी चल रही है, आ रही बीमारी की। आप अपने घर की जानकारी लेंगे। घर में परेशानी चल रही है, शुभ कामों में रुकावटें भी आ रही हैं। ठीक है जी भैया जी। और किसी के शरीर के बारे में पूछेंगे। शरीर में दर्द और बुखार का सा शरीर रहता है। भैया गलत तो नहीं है? नहीं, गलत नहीं। सत्य है। आप पढ़े लिखे हो, जो बात है वो सत्य लिख रहे हैं। आप पर भैया किसी ने तंत्रवादा तो कराई नहीं है, मगर प्रेतवादा लगी हुई है, जिसके कारण आपको दवाई गोली नहीं लग पा रही है। ठीक है जी। दवाई खाते हो, जितने दवाई का असर है इतने तो आपको लाभ रहेगा। उसके बाद घंटा 2 घंटा बाद आपके फिर वो ही परेशानी बननी शुरू हो जाएगी। बात सत्य है भैया। देखो भैया, पूजा करनी होगी धाम की, नियम करने होंगे, धाम पर आना पड़ेगा, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है भैया जी। बोल सिद्ध बाबा की, बोल गुरु महाराज की, बोल बांके बिहारी लाल की। क्या पूछना है? परिवार में सुख शांति मिले जी। और अभी मेरे बेटे की दुकान में आग लगा दी। घर में 2-4 मरीज पड़े ही रहे हैं। कौन कर रहे हो? दोनों हम भी, अच्छा। और एक बेटा भी, एक की घरवाली, और एक बेटा काम करने को तैयार नहीं है। अच्छा, आप अपने घर के बारे में पूछना है। ठीक है जी। अपनी घरवाली के बारे में पूछेंगे और बच्चों के काम की जानकारी लेंगे। एक दुर्घटना हो गई है, शरीर 3 लोगों का परेशान है फिलहाल, जो घर में है दर्द से। ठीक है जी। घर में तंत्रवादा है, देवता मदद नहीं कर रहे हैं। बात सत्य है बाबा? हाँ जी। झूठ तो नहीं है? दुकान में आग लगा दी, कई लाख का नुकसान कर दिया। जो बातें बताई गई हैं वो तो सत्य हैं। सही है। झूठ तो नहीं है। आपके घर में तंत्रवादा करी गई है, जिसके कारण आप परेशान चल रहे हैं। ठीक है जी। लगभग कितने दिन से परेशान है बाबूजी आप? 10-12 साल हो गए लौंडा अरब गए, जैसे बेकार है। लगभग 15 साल से परेशान चल रहे हैं। ठीक है जी। आपके घर में जो तंत्रवादा कराई गई है, लगभग 15 साल पहले कराई गई थी, जिसके कारण आप परेशान चल रहे हैं और अब भी करते रहते हैं आपको परेशान। ठीक है बाबा, बात सही है। हाँ सही है बात। देखो, धाम पे आना पड़ेगा, धाम के नियम करने होंगे आपको। भगवान हम नहीं, बाबा हैं। बाबा की पूजा करनी होगी, बाबा के चरणों में आपकी अरदास गेरी जाएगी। बाबा चाहेंगे बिल्कुल भला होगा आपका। ठीक है। बोल सिद्ध बाबा की, बोल गुरु महाराज की, बोल बांके बिहारी लाल की।